मजाक से हटके दोस्तों, एक बात तो पहले आप मेरे को बोलो कि मैं अगर आपको एक हफ्ता या 2 हफ्ते पहले ऐसे पूछता कि केपो वर्डे किधर है, केपो वर्डे कहाँ है, मैं 100% सर्टेन हूँ आप शायद ज्योग्राफी में मतलब कुछ उखाड़ लिए हो ज़िंदगी में, ज्योग्राफी में आप मतलब एकदम टॉप नॉच हो, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ आप बोल नहीं पाते कि केपो वर्डे कहाँ लोकेटेड है, केपो वर्डे में क्या है, केपो वर्डे क्या कौन सा देश है भाई, फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने आ रहा है। लेकिन हम फुटबॉल फैंस ने इनके बारे में रिसर्च किया था व्हेन केपो वर्डे फर्स्ट केम इनटू द सीन ना, वी ऑल रिसर्च अबाउट इट। हमने पढ़ा कि दिस इज़ एन आइलैंड इन वेस्टर्न अफ्रीका बेसिकली, जहाँ पर पॉपुलेशन है सिर्फ 5.5 लाख का। जब पोर्तुगीज पीपल आए थे यहाँ, दे एक्सप्लोर दिस आइलैंड एंड नेम्ड इट केपो वर्डे। 1975 साल में इस क्लब को, इस देश को इंडिपेंडेंस मिला। एंड उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल डेवलप हुए। अफ्रीकन फुटबॉल कप ऑफ नेशंस जो टूर्नामेंट होता है वहाँ पे भी केपो वर्डे खेले 2-3 बार, अच्छा परफॉर्मेंस किया उन लोगों ने। लेकिन कल उन्होंने जो किया ब्रो, मतलब द थिंग दैट दे डिड यस्टरडे बस एब्सोल्युटली सिनेमैटिक, इनक्रेडिबल। मतलब मेरे तो शब्द कम पड़ जाएंगे भाई। मैं कल एक रॉ अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें तो मैंने बोल दिया बहुत कुछ कि क्योंकि आई वॉज सो फिल्ड विथ इमोशंस एंड दिस इज व्हाट फुटबॉल टीचर्स अस, राइट? इट्स एब्सोल्युटली इमोशनल, इट्स सो मतलब ग्रिटी फाइट। मैं कल एक बात बोला, मैं आज फिर से बोलूँगा कि देयर माइट बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डू। आप फुटबॉल अगर खेल रहे हो, आपको लोग बहुत बार बोलेंगे कि बेटा तू ये पोजीशन खेल, इसमें से तू ये कर, उसमें से वो कर, राइट बैक से इन्वर्ट कर, ओवरलैप कर, अंडरलैप कर। देयर विल बी अ लॉट ऑफ टर्म्स दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू प्ले फुटबॉल, बट व्हेन फुटबॉल कम्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम योर हार्ट, that's where you become an actual footballer, real footballer. So today guys, बहुत मैचेस हुए आज के दिन, लेकिन आज मैं विस्तार से बात करना चाहूँगा इस केपो वर्डे वर्सेस स्पेन गेम के बारे में यार, क्योंकि आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट एंड आई सो वांट टू शेयर ऑल द स्टोरीज दैट हैव कम अराउंड बेसिकली ऑफ मोस्टली 2 प्लेयर्स, उनके बारे में ही बोलूँगा। एंड बहुत सारे स्टोरीज ऐसे निकलेंगे भी, अभी तक मतलब उतने सारे इंटरव्यूज़ कवर नहीं हुए तो शायद से ज़्यादा स्टोरीज हमको नहीं दिखने पड़ रहे, लेकिन दीज आर द स्टोरीज दैट मेक्स दिस फीफा वर्ल्ड कप, मेक्स फुटबॉल सच एन अमेजिंग स्पोर्ट, द बेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा इन द वर्ल्ड इज हैपनिंग इन राइट नाउ एंड दिस इज वाई पीपल आर सो हिच्ड अबाउट इट। सब एकदम मतलब आई सीइंग एवरीबडी एंड आई वाज सो हैप्पी दैट मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मेरे कंटेंट लोग देख रहे हैं एंड मेरा कंटेंट देख के लोग मेरे को बोल रहे हैं कि यार तूने जो बोला था, गाली मिल रहा है अभी कि स्पेन विल गो दिस एंड स्पेन विल गो दैट। मैं स्पेन पे भी आऊँगा ग्रेजुअली, लेकिन स्पेन के बारे में तो हम बहुत बात कर रहे हैं, बहुत बात की है दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Capo Verde. Now let's talk about their centre back, their main centre back who won them the match yesterday. That was Roberto Lopez, जो Pico Lopez के नाम से भी माने जाते हैं। मैं उनके stats पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद I'll share a story that you guys will be amazed to hear about. So defensive contributions इस बंदे के थे 16, 3 blocks, 11 clearances, headed clearances 6, interception 2, recoveries 1, dribbled past 0. The काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट द स्पेनिश नेशनल टीम हैड, ठीक है, मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि फेरन टोरेस एंड गावी स्टार्टेड, जो उतना ड्रिबल्स वगैरह नहीं कंप्लीट करते, लेकिन लमीन यामाल भी आए, निको विलियम्स भी आए, इनके सामने से एक बार भी ड्रिबल पास नहीं कर पाए लमीन यामाल और निको विलियम्स। डैनी ओल्मो आए, पेड्री तो वॉज एवरीवेयर, आई ऑफ कोर्स कम टू हिम, लेकिन दिस मैन वॉज एब्सोल्युटली एवरीवेयर, दिस मैन वॉज एब्सोल्यूट टॉप नॉच। दे वर डिफेंडिंग डीप, गेम के बारे में थोड़ा बोल लेता हूँ पहले। दे वर डिफेंडिंग डीप, 5 मैन के डिफेंस से वो डिफेंस कर रहे थे। केपो वर्डे का टीम, जो एक उनका CDM था, वो भी ड्रॉप डाउन कर रहा था, सो दे वर मेकिंग इट अ 6 बैक एंड स्पेस नैरो कर रहे थे और उनको बोल रहे थे कि तुम जाओ अपने फ्लैंक्स पे, यूज़ करो मार्कोस ल्योरेंते और मार्क कुकुरेया का विथ, और वहाँ से आप क्रॉसेस डालो, हम अंदर आपको नहीं पेनिट्रेट करने देंगे, आप बाहर से कुछ करने का कोशिश करो, आप ओवरलैपिंग रन्स बनाओ, आप फील्ड स्ट्रेच कर दिया था बेसिकली। एंड जो मतलब रॉड्री, फाबियान रुइज, आप कोई किसी का भी नाम बोलो, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सेंट्रल चैलेंज सब ब्लॉक थे। एंड देखो पहले 20-25 मिनट में मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब ये सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन मतलब व्हेन द मैच प्रोग्रेस्ड एंड व्हेन आई 45 मिनट्स तक जब उन्होंने रोक लिया तो मेरे को लगा कि दिस टीम हैज़ अ प्लान, लेकिन एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान इन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, इन योर फर्स्ट मैच इन द वर्ल्ड कप अगेंस्ट probably the favorites of the World Cup,
इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। दोस्तों आपको शायद से पता नहीं होगा कि ये क्या कर दिया है केपो वर्डे ने। मैं मैच पे फिर से आऊँगा, लेकिन आई वांट टू टॉक अबाउट रिको लोपेज फर्स्ट। सो रिको लोपेज 2019 साल में ही वाज बेसिकली प्लेइंग इन आयरलैंड फॉर शैमरॉक रोवर्स। तो उसके बाद उनको 2019 के इस साल में उनको एक मेल आया, जो फॉर्मर केपो वर्डे के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल है, तो उनके सामने एक मेल आया कि आपके मम्मी को पता है कि शी इज़ फ्रॉम केपो वर्डे एंड यू कैन रिप्रेजेंट आवर कंट्री, सो कम हियर। सो वो पोर्चुगीज में वो मेल लिखे एंड दस रिको जो अपने बंदे हैं पिको लोपेज, उसने इग्नोर कर दिया वो मेल, क्योंकि उनको लगा कोई स्पैम वैम मेल होगा, यार पोर्तुगीज भाषा मतलब लैंग्वेज भी मेरे को नहीं पता तो क्या होगा। उसके बाद 6 months अगेन लेटर वो मेल उनको इंग्लिश में आया फिर से, एंड देन ही वाज सो हैप्पी कि यार एक कंट्री रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। सो इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल कि यार मतलब अगर वो पोर्तुगीज़ में वो जो किए थे वो अगर इंग्लिश में नहीं सेंड करते तो शायद से हमको पिको लोपेज का वो जनरेशनल परफॉर्मेंस आज देखने नहीं मिलता। So it's absolutely incredible what these FIFA World Cup brings to us, what stories these FIFA World Cup brings to us. It's absolutely incredible. My next player in this list that I want to talk about is Diary Borges, जो इनके सेंटर बैक पार्टनर थे। पहला तो मैं एक इंस्टेंस इनका बोलना चाहूँगा कि इन्होंने 5 ग्राउंड ड्यूअल जीते आउट ऑफ 6 विद दिस टाइप ऑफ टेक्निकलिटी इन द फ्रेंच मिडफील्ड, और अटैक में भी जो ओयरज़बाल वगैरह करते हैं, दे आर वेरी वेरी टैक्टिकल एंड वेरी टेक्निकल एज प्लेयर्स। तो उनके अगेंस्ट ग्राउंड डुएल जीतना से 5 आउट ऑफ 6 प्रूव्स दैट ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर, इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। ये जो पार्टनरशिप था सेंटर बैक में डायनी बॉर्जेस और रोबर्टो लोपेज का, इन्होंने कुछ करने ही नहीं दिया। उनके CDM ने भी बहुत हेल्प किया उनको, उनके साइड बैक्स ने भी हमेशा वो ट्रैक बैक कर रहे थे। जब 2-3 वो काउंटर अटैक्स मिले तो वो काउंटर अटैक्स में भागे आगे, लेकिन वो ट्रैक बैक भी बिल्कुल बढ़िया से कर रहे थे। एंड द वन थिंग दैट केपो वर्डे न्यू कि अगर हम अटैक करने जाए तो स्पेन हमको चीड़ फाड़ देगी, क्योंकि द काइंड ऑफ टेक्निकलिटी दे हैड इन मिडफील्ड, द काइंड ऑफ मतलब हम देख रहे थे कि वो जा रहे थे, वो दे वर स्टार्टिंग अटैक्स, बट उनका अटैक ब्रेक हो रहा था, लेकिन उनका शेप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा था इन डिफेंस। दिस इज़ वॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट इज़। नाउ लेट्स कम टू द मैन ऑफ दिस मोमेंट, द मैन हु इज़ लिट अप दिस वर्ल्ड। 50,000 फॉलोअर्स से 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए बंदे के। द मैन आई वांट टू टॉक अबाउट इज जोजीमार जोसे एवोरा डियाज। आपको शायद से नाम पता नहीं होगा, लेकिन आई विल टेल हिज स्टोरी फर्स्ट एंड देन आई विल कम टू हिज रियल नेम। सो ही वाज रेज्ड बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। उनके पापा थे मिलिट्री में, उनके मम्मी वाज अ वर्किंग क्लास वुमेन, सो ही वाज रेज्ड बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। उसके बाद वो 25 तक कोई मतलब वैसा फुटबॉल नहीं खेले, ऐसा इंटरनेशनल कभी मतलब उनको कभी वैसा ये नहीं मिला कि आप जाओ फुटबॉल खेलो, एक्सप्लोर कंट्रीज़ वगैरह वगैरह। तो 25 तक ही वाज होम ओनली, ही वाज सर्चिंग फॉर जॉब्स। देन वो पोर्तुगल के 2nd टायर लीग में गए एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल। सो वो जब अंगोला में थे हमारे जोजीमार जोसे डियाज, तो तभी उनका एक गोलकीपर और था टीम में जिनका नाम था जोजीमार। तो इसी वजह से जोजीमार हमारे जो बंदे हैं उन्होंने अपना निक नेम जो उनको एक ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया था वोजीनिया, he used that name and he came onto the scene and he bursted onto the scene and we saw Vozinha yesterday, 40-year-old goalkeeper. देखो दोस्तों, it's never ever easy when you play a debut match for your country in a World Cup at the age of 40, that too as a goalkeeper, because it's very we all know that how simple it is to blame goalkeepers and move on. लेकिन वोजीनिया ने कल ठान लिया था कि यार मतलब मैं कुछ भी करूँगा। I know this Spain team is maybe what they are 67th rank and Spain are second, so 33 times better than us, 33, 35 या 50 भी पकड़ लो कुछ भी। So क्या करना पड़ेगा हमको? वी हैव लिमिटेशंस इन आवर टीम, दैट एवरी लिमिटेशंस रहेंगे ही टीम में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम मतलब ग्रिड दिखा सकते हैं, हम फाइट दिखा सकते हैं। एंड वोजीनिया वॉज द एब्सोल्यूट ये टू दैट एम्ब्लेम टू दैट यार। मैच के बाद भी जब उनसे पूछा गया कि हाउ डू यू फील अबाउट इट, ही वाज इन टेयर्स ऑफ कोर्स एंड ही वाज सेइंग दैट माय मम्मी कुड हैव विजिटेड मी टुडे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वीज़ा प्रोसीड्योर्स। मेरे पास पैसे नहीं थे टू ब्रिंग माई मम्मी टू द स्टेडियम एंड टू सी हर, मतलब मैं दिखाना चाहता था उनको मैच, लेकिन आई एम श्योर दैट शी इज़ वॉचिंग फ्रॉम द होम। आई हैवंट कॉल्ड हर हियर बट शी विल बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ मी एंड दिस इज़ व्हाट यार, दिस इज़ व्हाट मेक्स द फीफा वर्ल्ड कप एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, एब्सोल्युटली क्रेजी। दीज आर द स्टोरीज दैट यू लिव फॉर।
एंड केपो वर्डे यार, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टोरीज भी आएंगे, तो आई कीप शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू गाइज, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल यार व्हाट दिस टीम हैज़ डन। कमिंग टू अ बिट ऑफ स्पेन, पहले देखो दोस्तों, लुइस डिला फुएंटे ने जो लाइनअप खिलाया मैंने पहले देखा, आई सॉ दैट फेरन टोरेस वाज स्टार्टिंग एट राइट विंग एंड गावी वाज स्टार्टिंग एट लेफ्ट विंग। तो आई वाज लाइक केपो वर्डे के खिलाफ आप थोड़ा कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। फेरन राइट विंग में स्टार्ट किया था शायद से एक मैच में इन द वार्म अप्स, एंड ही वाज क्वाइट डिसेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो फेरन टोरेस ने खेला, एंड मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि आप लमीन यमाल और निको विलियम्स जब है आपके पिच में, तो आप उनको जल्दी क्यों नहीं लाए? तो क्योंकि मे बी देयर वाज सम इंजरी केस और समथिंग लाइक दैट, लेकिन लमीन यमाल और निको विलियम्स जब नहीं रहते पिच में, देन देयर इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव मतलब वो क्वालिटी गैप आ जाता है। फेरन टोरेस मिस्ड चांसेस आई न्यू, लेकिन वो उसका जो मतलब प्रॉपर एक विंगर प्ले का जो था, जो केपो वर्डे ने बोला कि आप जाओ, आप अटैक करो, हमको आप बाहर से अटैक करो, आप आपके मार्क कुकुरे और मार्कस लोरेंते को यूज़ करो, तो उनके साथ आपको एक प्रॉपर विंगर चाहिए। आप यरेमी पिनो को कल खिला देते, Jeremy Pino has had a decent season. वो एक प्रॉपर विंगर खेलता है, सो यू नीडेड अ प्रॉपर विंगर, एंड वन थिंग दैट लैक्ड इन डिला फुएंटेज थिंग इज दैट व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एन अल्ट्रा लो ब्लॉक सिस्टम, यू नीड अ मैन हु इज स्टैंडिंग इन द बॉक्स फॉर स्कोरिंग गोल्स। सो आप बोरा इग्लेसियास को भी खिला सकते थे, लेकिन आप इग्लेसियास को नहीं लाए, आप फेरन टोरेस को खिला रहे थे, हु हैज हैड अ शैम्बोलिक गेम बाय द वे। उसके बाद अब लमीन यमाल को लाए, लमीन यमाल 15 मिनट में क्या ही कर लेता, निको विलियम्स को अब लास्ट के 5 मिनट पे लाए। सो यू रियली डू हैव प्रॉब्लम्स। व्हेन हम स्पेन के बारे में बात भी किया था, तो हमने बात किया था कि दिस स्पेन टीम हैज़ अ डाइवर्सिटी, दे प्रोबेबली हैव द बेस्ट मिडफील्ड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डाउट। पेड्री, रॉड्री, फाबियान रुइज कल स्टार्ट किए, जुबिमेंडी, मिकेल मेरिनो सभी है, मतलब डिफेंस भी बहुत सॉर्टेड लगता है मुझे। मार्क कुकुरेया वॉज वन ऑफ देयर बेस्ट प्लेयर्स येस्टरडे। Real Madrid player Marc Cucurella was their best player today, along with Pedri. यार Pedri had an absolute banger game. He was absolutely everywhere. Wing में भी वो दिख रहा था, वो बॉक्स क्रैश कर रहा था, मिडफील्ड में बॉल जीत रहा था, पीछे जब भी उसको कंट्रीब्यूशन देना था he was there. Pedri was absolutely incredible and as he should be because he is the best midfielder in the world. लेकिन आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आपके जो मतलब जो विंगर्स आप खिला रहे हो, आप इनसे काम नहीं चला पाओगे। आपको लमीन यमाल, दिस मैच प्रूव दैट हाउ इम्पोर्टेंट लमीन यमाल एंड निको विलियम्स आर टू दिस साइड इफ दिस साइड वांट्स टू डू एनीथिंग। देखो मैं अभी स्पेन को मैं बिल्कुल अंडरमाइन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बोला था कि स्पेन विल बी प्लेइंग अ वर्ल्ड कप फाइनल। एक मैच इधर उधर गया है, एक मैच थोड़ा डाइसी गया है, लेकिन आई एम नॉट काउंटिंग स्पेन आउट, लेकिन दे हैव देयर इशूज़। जो हमको दिख रहा था ना कि स्पेन में कोई इश्यूज़ नहीं है, केपो वर्डे ने ये हमको दिखा दिया कि स्पेन व्हेन स्पेन फील देयर, मैंने अपने शॉर्ट में भी बोला था, व्हेन स्पेन फील देयर 11 मैन टीम दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स बेसिकली जो कल नेक्स्ट हाफ में खेल रहे थे, विद बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ विद निको विलियम्स एंड लमीन यमाल, तो दैट इज़ अ वर्ल्ड क्लास टीम। लेकिन उनके बाद जो प्लेयर्स आते हैं वो कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, ये चीज़ दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ कंसर्न। एंड एक और मेरा कंसर्न टॉपिक है, मैं पता नहीं यार उनाई सिमन का क्या मतलब व्हेन यू हैव द टू ऑफ द मोस्ट बेस्ट गोलकीपर्स इन योर स्क्वाड, इन अ डेविड राया, इन अ जुआन गार्सिया, तो ये दोनों आपके स्क्वाड में एकदम नंबर 1 और नंबर 2 गोलकीपर विदाउट एनी डाउट होने चाहिए, लेकिन आप उनाई सिमन को खिलाते रहते हो। यूनाई सिमन तो इस साल शायद से मैं उतना फॉलो नहीं किया, लेकिन एथलेटिक बिल्बाओ के लिए उतना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ओनली प्लेस फॉर स्पेन। मेरे को पता नहीं कि व्हेन स्पेन फेसेस द अटैक्स, थोड़ा डिफेंस मेरे को पेनिट्रेटिव लगता है विद आइमारिक रापोर्ट एंड कुबारसी, बोथ हैव हैड अ गुड सीजन, लेकिन उनका एक साथ कैसे कॉम्बिनेशन बैठेगा वो मेरे को नहीं पता। लेकिन मतलब उनाई सिमोन को बीट करना इन कंपेयर टू अ डेविड राया और अ जुआन गार्सिया, मेरे को लगता है इट्स सिंपल। लेकिन मिडफील्ड में when it comes to Rodri, when it comes to Fabian Ruiz, देखो यार रॉड्री तो मेरे को आफ्टर हिज इंजरी विच इज़ क्वाइट नेचुरल, मेरे को उतना उस पर टेनासिटी नहीं दिखा है, लेकिन ही इज ऑफकोर्स द कैप्टन, ही इज वेयरिंग द कैप्टन आर्मबैंड फॉर स्पेन दिस टाइम, सो उसके लिए भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल रॉड्री और फाबियन रुइज से कुछ करने ही नहीं दिया बेसिकली। सो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपने मतलब कोई टीम को हल्के में मत लो। दैट टीम माइट बी प्लेइंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप, बट दे आर ऑल्सो हेयर टू प्ले द वर्ल्ड कप एंड दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड एंड दैट इज़ वाई दे आर प्लेइंग द वर्ल्ड कप, राइट। सो आप हल्के में मत लो, आप हर मैच अभी देखो, एक आपको बहुत बढ़िया से पहले मैच में ही मिल गया आपको आई ओपनर जिसमें आप 1 पॉइंट लेके आए। उसके बाद आप देखो, आप उरुग्वे और ईरान, उरुग्वे और किसका मैच था कल, तो उरुग्वे एंड मेरे को याद नहीं यार, सो दे ऑल्सो प्लेड अ ड्रॉ 1-1, सो सऊदी अरेबिया,
सो दे ऑल्सो प्लेड अ 1-1 ड्रॉ. सो उनका भी मतलब पूरा ओपन ग्रुप हो गया है. एंड अभी स्पेन क्या करेगी इसमें, वी आर मतलब आई बी वेरी इंटरेस्टेड टू वॉच बेसिकली. बाकी रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा बात करूँ अगर, तो बेल्जियम ऑल्सो ड्रू विद इजिप्ट 1-1. बहुत लो क्वालिटी मैच था यार. एक गोल अशूरी ने मारा फॉर इजिप्ट, मोहम्मद सलाह ने असिस्ट दिया. एंड लुकाकू का एक गोल था शायद से, लेकिन वो ओन गोल दे दिया उनको. सो 1-1. न्यूजीलैंड एंड ईरान बाय द वे प्लेड अ वेरी वेरी गुड गेम. क्रिस वुड व्हाट अ प्लेयर यार. मतलब इतने सारे न्यूजीलैंड समर्थक बोल रहे थे कि क्रिस वुड का उतना अच्छा फॉर्म नहीं जा रहा, इतना अच्छा नहीं जा रहा. क्या होल्डअप है बंदे का भाई, क्या होल्डअप करके वो फ्री करता है अपने प्लेयर्स को. जस्ट ने गोल मारा फॉर न्यूजीलैंड बाय द वे. सरप्रीत सिंह पाजी खेल रहे थे फॉर न्यूजीलैंड इन द मिडफील्ड, तो उनको भी मैं देख रहा था बहुत क्लोजली. ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर. और ICI PIO PSO PIO कोई भी हो तो आप सरप्रीत पाजी को मेरे हिसाब से, मेरे तरफ से एक इस्तीफा दे देना. मतलब इस्तीफा क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक इन्विटेशन भेज देना बेसिकली. इस्तीफा, सॉरी फॉर माई वर्ड. तो दोस्तों यही था मेरा मैच डे ब्रेकडाउन. मैं केपो वर्डे और स्पेन के बारे में बहुत बात करना चाहता था और जो मैंने किया भी. एंड आई एम रियली हैप्पी. अगर और कोई मेरे को दूसरा वगैरह स्टोरी मिले तो आई विल ब्रिंग इट टू यू इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स ऑफ कोर्स. एंड फॉर दैट यू नीड टू लाइक, यू नीड टू सब्सक्राइब, यू नीड टू शेयर दिस चैनल. एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून. आज करेंगे वॉच अलॉन्ग फ्रांस और सेनेगल मैच का. एंड उसमें आप मिलते हैं, उसमें आप जुड़ जाइएगा चैट में. मेरे को आपके सवाल दो, मैं क्वेश्चंस करने का आंसर करूँगा. आई हैव पैनलिस्ट एज वेल, तो उनका भी मैं रिवील कर दूंगा वो कौन होंगे. सो अंटिल देन कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग. स्टे सेफ, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी. एंड आई विल मीट यू वेरी वेरी सून दोस्तों.